आज तोशाखाना 2 केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को 17-17 साल कैद की सजा सुना दी गई है। भारी जुर्माना उन पर आयद किया गया है, जिसपे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि ये ऊपर से लिखवाया गया एक तयशुदा फैसला था। ये फैसला गैर आईनी, गैर कानूनी है, बदनीयती पर मबनी है और सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल है। तो जरा बताइएगा कि क्या फेयर ट्रायल के तकाजे इस केस में पूरे हुए हैं, या जो कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे सख्तियां बढ़ेंगी, ये उसकी एक कड़ी है? देखिए, ये सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं। यानी एक लीडर जो अपने आप को बहुत नीट, क्लीन और बहुत ईमानदार और दयानतदार साबित करने की कोशिश करता था, उसने पहले 5-5 कैरेट की अंगूठियां मांगी, 190 मिलियन पाउंड का बंद लिफाफे को अप्रूव किया, अरबों रुपए का गबन किया, शैम ट्रस्ट बनाया। वो पहली चीज थी। उसके बाद दूसरी चीज अगर आप देखें तोशाखाना 1, तो एक यूनिक गिफ्ट जो एक दोस्त मुल्क की तरफ से मिला था, उसको ब्लैक मार्केट में बेच के उसके पैसे हड़प कर गए, खा गए। तीसरा केस जो ये बल्गारी का सेट है, इसको अंडर वैल्यू करके रिटेन किया गया। अब देखिए, इसमें फ्रॉड भी है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी है। आपको एक तोहफा मिला है जो बल्गारी कह रहा है कि उसकी 3 लाख यूरो से ऊपर प्राइस है। आप उसकी लोकली 13 लाख कीमत लगाते हैं, परसेंटेज उसकी पे करते हैं, 7 करोड़ उसकी कीमत है, और आप अंडर वैल्यू करके स्टेट को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाते हैं। ओपन एंड शट केस है, इसमें तो डिबेट है ही नहीं। अगर लीगल पॉइंट पे बता दें कि इस फैसले में लीगली क्या गलत था, टेक्निकली क्या गलत था, ये कभी बात नहीं करेंगे। 190 मिलियन पाउंड का पूछते थे तो ये कहते थे रियासत मदीना का नाम लेते, इसलिए हमें जो है वो सजा मिली है। आप तोशाखाना 1 का पूछेंगे तो खाना काबा के डायल वाली घड़ी क्यों बेची, उसका भी कोई जवाब नहीं है। इसको अंडर वैल्यू करके करोड़ों रुपया जो सरकारी खजाने में जाना चाहिए था वो जमा नहीं कराया, कोई जवाब नहीं है। ये एक माइंडसेट था। इमरान खान 11 बजे दफ्तर आते थे, 5 बजे घर जाते थे, और शाम को ये सारी व्हीलिंग डीलिंग और ये प्लानिंग होती थी। ये लालच, हिर्स, फ्रॉड और चोरी का नतीजा, इसके अलावा और कुछ नहीं। अता साहब, हम इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे कि क्यों इसको वो समझते हैं कि गैर कानूनी फैसला है। लेकिन जो सलमान सफदर साहब इस केस में वकील थे, उन्होंने भी जो आज बात की, उन्होंने कहा कि बेशक फैसला आप हमारे खिलाफ देते वो हमें पता था आप देंगे, लेकिन फेयर ट्रायल मिलना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे जो आर्टिकल 10A फेयर ट्रायल देता है वो भी नहीं मिला, क्योंकि वो कह रहे हैं मैं वकील हूं, मैं अदालत में मौजूद नहीं था, और उसके बगैर ही फैसला जो है वो सुनवा दिया गया। ना उनके फैमिली मेंबर्स मौजूद थे, ना वो खुद वहां पे मौजूद थे। देखिए, मैं आपको एज अ रेप ऑफ द स्टेट, एज अ रिस्पॉन्सिबल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ये बता सकता हूं कि इमरान अहमद न्याजी, बुशरा बीबी, सलमान सफदर साहब, ये सारे वहां पे मौजूद थे। अगर सलमान सफदर साहब मौजूद नहीं थे तो वो एजिटेशन का पैगाम कैसे ले आए हैं बाहर कि मुझे इमरान खान ने कहा है कि सोहेल अफरीदी को एजिटेशन शुरू करे। ये तमाम लोग अदालत में मौजूद थे, इन तमाम की मौजूदगी में फैसला सुनाया गया है, और मैं रियासत के नुमाइंदे के तौर पे, फेडरल कैबिनेट मेंबर के तौर पे इस चीज को कंफर्म कर रहा हूं। तो ये तो राइट टू फेयर ट्रायल ये चाहते हैं कि ट्रायल इनके मुताबिक हो। जिस तरह 6 साल फॉरेन फंडिंग का फैसला नहीं हुआ, जिस तरह बाकी केसेस में ये तारीखें लेते रहे, इनको सूट ये करता है कि ये टेक्निकलिटीज पे खेल के कई कई साल केसेस को डिले करें और उसमें फैसला ना आने दें। इनके मुताबिक ये फेयर ट्रायल है। मेरे मुताबिक फेयर ट्रायल ये है कि आपने तोहफा लिया, आपने उसके अंडर वैल्यू किया, आपने फ्रॉड किया, आज उसकी सजा मिल गई है। लेकिन इसमें ऑब्वियसली और जो कोई आईने पाकिस्तान है वो जहां पे केस की मेरिट देखनी है, जज को वहां पे ये देखना है कि फेयर ट्रायल मिला है या नहीं मिला है। और सलमान सफदर साहब ने आज ये कहा कि आज तो समाअत होनी थी, लेकिन आज फैसला सुना दिया गया, और हमने भी अपनी तहकीकात की है। जब ये फैसला सुनाया गया, सलमान सफदर साहब उस वक्त वहां पे नहीं थे, उनके कोई जूनियर वकील उसी वक्त पहुंचे थे। और आमतौर पर काफी सहाफी होते, लेकिन सिर्फ एक सहाफी वहां पे मौजूद थे जिनसे हमारी जब बात हुई, उन्होंने कहा मैं था और एक उनके जूनियर वकील। जैसे ही वहां पर आए, फौरी तौर पे फैसला सुना दिया गया। उस अदालत में उस वक्त और कोई मौजूद नहीं था। बुशरा बीबी और इमरान खान वहां पे जरूर मौजूद थे, जिन्होंने शायद बाइकआउट किया था हियरिंग का। तो सलमान सफदर साहब नहीं पहुंचे थे, बाद में वो पहुंचे थे, और बाद में उन्होंने इमरान खान से बात की, जो आप बात करें कि एजुटेशन का बयान है वो बाहर ये तो लेकर आए देखना, थे। आप सलमान सफदर साहब को टाइम पे पहुंचाना ये हमारा काम तो नहीं है, वो तो टाइम पे खुद आए। ये तो नहीं हो सकता कि अदालत को डिक्टेट करें, डिलेइंग टैक्टिक्स डिप्लॉय करें। देखिए, बात ये है, फेयर ट्रायल की डिटर्मिनेशन सलमान सफदर साहब ने नहीं करनी। ये ओपन एंड शट केस है जिसके हकायक पूरी दुनिया के सामने है। इसमें ये आपको पता है कब से चल रहा है, बल्गारी को पहला लेटर कब गया, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस कैसे हुई, ये तमाम चीजें पिछले 2 साल से चल रही हैं। अगर ये ओपन एंड शट केस जो अंडर वैल्यूएशन, फ्रॉड और एक गिफ्ट रिटेन करने का केस है, 2 साल में भी अगर ये समझते हैं कि फेयर ट्रायल नहीं हो सका, तो इनका म्यार वही है कि 6-7 साल केस चले लेकिन और अता इसको साहब डिले फिर देखिए करें। ना, हेस्ट के इल्जाम तो लगेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप कहते हैं कि नहीं, एविडेंस, मैं सवाल करूं, वो अगर आप कहते हैं म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस हुई और एक सॉलिड केस बना था एविडेंस की बुनियाद पर, अगर आधा पौना घंटा वेट करके भरी अदालत में फैसला सुना देते, तो आज जो वो सवाल उठा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो नहीं उठाती फिर। तो इतनी हेस्ट की जरूरत क्या थी कि कल रात को बताया गया कि आज समाअत होगी, आज फैसला सुना दिया गया,
वहां पे ज्यादा सहाफी होते, फैमिली मेंबर्स होते, दूसरे वकला होते, तो क्या फर्क क्या पड़ जाता उसमें फिर? ये पिकनिक तो नहीं है ना कि फैमिली मेंबर भी आए हैं और नहीं नहीं, पूरा वहां पिकनिक पे नहीं तो फेयर एंजॉयमेंट ट्रायल का का माहौल तकाजा है हो। ना। नहीं, फेयर ट्रायल का कोई तकाजा नहीं है। ये कहाँ लिखा हुआ है कि जब फैसला सुनाया जाएगा तो फैमिली मेंबर बैठे होंगे, नहीं, कजन बैठे होंगे, वकील बहनें का तो बैठी होना, होंगी? वकील का ये होना, कौन से मुलजिम का कानून होना, है? वो तो लाजमी है। सर देखें, जी। वकील की नुमाइंदगी मौजूद थी, उनके चेंबर के वकील मौजूद थे, वो खुद लेट आए। इससे फेयर ट्रायल इंपीड नहीं होता। देखें, हारने वाला जो वकील होता है ना, अब ऑब्वियसली उसने पैसे लिए हुए क्लाइंट से, उसकी रेपुटेशन एट स्टेक है। उसने बाहर आके तो यही कहना है, उसने तो यही कहना है कि जी फेयर ट्रायल नहीं हुआ, बस कि हमें राइट नहीं मिला। ऑब्वियसली सलमान सफदर साहब मेरिट्स पे केस हारे हैं, उनके पास लीगल डिफेंस नहीं था, प्रोसिक्यूशन ने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अपना केस जो है वो प्रूव किया है। तब हारने वाले वकील के 100 बहाने होते हैं, मैं क्या कह सकता हूँ। तो आपको लगता है कि ये टेक्निकली भी और फेयर ट्रायल भी मुकम्मल हुआ है और सॉलिड मेरे इतना पे दो एविडेंस तीन है सवाल है ना, कि ये हाई कोर्ट मुझे में भी बता सस्टेन दें। कर जाएगा? मुझे बता दें, हाई कोर्ट में बिल्कुल सस्टेन करेगा, सुप्रीम कोर्ट में भी सस्टेन करेगा। मुझे बता दें क्या जवाब है कि आपने इसको अंडर वैल्यू किया? क्या इस बलगारी के सेट की कीमत जो है वो करोड़ों में नहीं थी, आपने लाखों में डिटर्मिन की? आपने पब्लिक एक्सचेकर को, नेशनल एक्सचेकर को नुकसान पहुंचाया, आपने फ्रॉड करके गिफ्ट रिटेन किए। इसमें मुझे बता दें मैं कहां पे गलत हूं, मैं आपका देनदार हूं अगर आप प्रूव करते हैं कि ये सारी बातें गलत हैं। सही है, जैसे मैंने कहा कि ये तो हम पाकिस्तान तरीके इंसाफ से पूछेंगे, क्योंकि इस बिल्कुल जो केस बिल्कुल। में म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के जरिए जो वैल्यूएशन सामने आई है उसके मुताबिक 3 करोड़ 28 लाख तकरीबन स्टेट को नुकसान हुआ है, जो वैल्यूएशन यहां दी गई। उसका सवाल, उसका जवाब तुम पीटीआई से करेंगे। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि देखें ये टेक्निकली भी सॉलिड केस था, एविडेंस भी मौजूद था और फेयर ट्रायल भी मिला है। अब मामला ये कि इससे पहले यही दावे आप लोगों ने जो माजी में फैसले आए हैं उसके हवाले से भी किए थे। मैं एक एक करके आपको बताता हूं। नैब रेफरेंस में इमरान खान को सजा हुई, लेकिन हमने देखा कि जब वो हाई कोर्ट में गया तो सजा सस्पेंड हो गई। इसी तरह जो इलेक्शन कमीशन ने जो रेफरेंस बनाया था उसमें जो सजा हुई थी इमरान खान को, वो भी मुअत्तल हो गई। साइफर केस जिसमें उनके ऊपर इल्जाम था कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है और आप कहते हैं बहुत ही स्ट्रांग केस है, वो भी जब हाई कोर्ट में गया तो वहां से इमरान खान और शाह महमूद एक्विट हो गए। इद्दत केस के हवाले से बड़ी बात की गई, लेकिन वो भी हमने देखा उस केस में भी एक्विट हो गए। तो पहले भी ये कहा गया है कि फेयर ट्रायल मिला है इमरान खान को, सॉलिड एविडेंस भी मौजूद है, लेकिन हमने ये देखा है कि कहीं सजा सस्पेंड हुई है तो कहीं पे वो केसेस में एक्विट हो गए। देखिए, हर केस की अपने मेरिट्स और लीगैलिटीज होती हैं, हर केस के अंदर अपनी टेक्निकलिटीज होती हैं। और इस केस के अंदर जो मैंने आपको हकायक बयान किए हैं, जिस तरह 190 मिलियन पाउंड का मेगा करप्शन केस है, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल, वो तो हाई कोर्ट से स्ट्राइक डाउन नहीं हुआ। इस तरह तो वो भी एक दुनिया का उसकी तो वो एक कह रहे हैं 1 साल से मिसाल है। समाप्त ही नहीं कर रहे, वो समाप्त करें तो कह रहे हैं वहां पे भी सस्पेंड हो जाएगा। नहीं, देखिए ना, समाअत तो टाइम से होनी है ना। इमरान खान को स्पेशल कह दिया है कि उसकी पहले ट्रायल लगा दें, उस बाकियों की जो है वो बाकी लाइन में लगे रहे। इनको आदत पड़ी हुई है वो गुड टू सी यू वाले कोर्ट की, कि जहां पे तमाम केसेस को साइड पे करके इनकी भी लेकिन क्यों अता तोड़ तारा के साहब, हमने देखा है कि नवाज शरीफ को जब जून 2018 में एवनफील्ड केस में सजा हुई तो उसी साल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था, अथर मिनुल्लाह साहब का वो फैसला था, वो उनके हक में आया। उसी साल केस भी लग गया और उनकी जो सजा थी उसको मुअत्तल कर दिया गया था। देखिए, अर्ली हियरिंग की दरखास्त देना, केस का अपने टाइम पे लगना, और मैं ये समझता हूँ हो सकता है उस वक्त जो है वो वर्कलोड कम हो अदालत का एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। बट ये जो तवक्को है ना कि सारी लाइन तोड़े हमारे लिए। और देखिए, 190 मिलियन पाउंड का केस, मुझे आप बताएं, बंद लफाफा कैबिनेट के अंदर आना, अरबों रुपया कौम का, जो पंजाब और सिंध के लोगों का पैसा है, वो इस तरह वेव ऑफ कर देना और उसके एवज एक शैम ट्रस्ट बना लेना, ये तो इस पे बताएं ना, इस पे आज तक पीटीआई ने डिफेंड नहीं किया कभी। ये उनके पास है ही नहीं बात करने को।